प्रेम प्रसंग में हुई राजकुमार की हत्या और उसके बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार को हो गए तैयार परिजन। आपको बता दें कि करौंदी कला कादीपुर जनपद सुल्तानपुर के हिंदू आबाद गांव का राजकुमार बीते एक हफ्तों से लापता था। एक हफ्ते के बाद राजकुमार की मृत शरीर नहर में तैरता मिला। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट चुकी है। परिजनों का आरोप है कि राजकुमार की किसी बड़े साजिश के तहत हत्या की गई है। बहरहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के थाना करौंदी कला कांदीपुर के हिंदुवादी निवासी 18 वर्षीय राजकुमार, जो अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ 3 भाइयों के बीच में दुलारा था, परिवारजनों ने बताया कि गांव के ही पास के किसी लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। बता दें कि परिवार इस बात से अनभिज्ञ थे। 2 जनवरी 2021 को राजकुमार घर से अचानक गायब हो गया और परिवार वाले उसे ढूंढने में असफल हो गए। तत्पश्चात थाने में 4 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इन एक हफ्तों के बीच राजकुमार का कोई भी सुराग नहीं मिला। इसी बीच नदी में एक तैरती हुई लाश मिली। शिनाख्त कराए जाने पर राजकुमार के रूप में उनकी शिनाख्त हुई। परिवारजनों का कहना है कि राजकुमार को किसी बड़ी साजिश के तहत हत्या करके उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया है। परिजन अंतिम संस्कार करने से पहले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अंततः कादीपुर और पूर्व विधायक भागलू राम को समझाने के बाद परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे और उसके बाद वहीं इस पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि राजकुमार के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद परिजन मान गए। बहरहाल आपको बता दें कि सलाखों के पीछे अपराधियों को देखना परिजन तो चाहते हैं, वहीं एसपी साहब कहते हैं कि जल्द ही अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरह इन हत्याकांड का, राजकुमार हत्याकांड का पर्दाफाश होता है। अनुभवी आंखें न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। एक ग्राम हिंदुआबाद है करौंदी कला थाने में, जनपद सुल्तानपुर में, जहां पिछली इस माह की 2 तारीख को एक 20 वर्षीय लड़का जिसका नाम राजकुमार है वो गायब हो गया था, जिसके संबंध में उसके पिता भागू राम ने थाने पर 4 तारीख को सूचना दी थी। पुलिस ने जो प्रक्रिया है उसके अनुसार काम करते हुए लगातार गुमशुदा को तलाश करने का प्रयास किया। 7 तारीख को गोमती नदी में ग्राम थेहरी के निकट एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी पहचान इस गुमशुदा के रूप में की गई है। घर वालों की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो साक्ष्य हैं, जो फिजिकल साक्ष्य हैं, उनका अनुशीलन करते हुए इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी, अब मामला क्या है? ये मामला ही बच्चे बताएगा, हम अपने नहीं बोल रहे हैं, दिमाग ठीक नहीं है, ये बच्चा तो बड़ा बोलेगा। जो जिसकी हत्या हुई है वो आपका क्या लगता है? वो मेरा बेटा है। अच्छा, छोटा। कितनी उम्र होगी लगभग उसकी? 20 साल। हमारा नाम पिंटू है और हमारे ये छोटा भाई है जिसकी हत्या हुई है। 2 तारीख रात की घटना है। 10 बजे तक हम लोगों के पास था। उसके बाद जो है कब कहाँ गया है इसको हम लोगों को मालूम नहीं है। और आप लोग जब घर से ये गायब हुआ है जी, तो कुछ सूचना देके गया है कि अचानक गायब हो गया? जी नहीं, कुछ सूचना नहीं दी है। फोन उसने कांटेक्ट नहीं किया आपको? जी नहीं। इसके विषय में आपको कब मालूम हुआ? जी, सुबह जब हम लोग उठे तो उसको जो है कभी किसी ने जो है उस दिन 6 बजे से जब से हम लोग उठे हैं तब से जो है किसी ने देखा नहीं है। तब से हम लोग जो है उसको ढूंढ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, उसकी मृत्यु कैसे हुई? हमको जो है ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो है इसको उठवाया और हम लोग जो है 2, 4, 6 आदमी का जो है नाम भी दे दिया है थाने पर। FIR करवाया आपने? जी जी। किस मामले में? जी, इसी हत्या में। आपको ये आशंका है कि हत्या हुई इनकी? जी जी जी, हमको पूरा विश्वास है कि हत्या हुई है। किस मसले को लेकर के इनकी हत्या हुई? कोई मामला था? जी, मामला ये है कि जो है हमारे बगल गांव की एक खास कर घर की लड़की है, उससे जो है हमारे भाई की मोबाइल से बातचीत चल रही थी और जो उसने जो है धमकी भी दी थी कि जो है अपने भाई को समझा लीजिए। किसने धमकी दिया? जी, उनका जो है चाचा है, लड़की का चाचा रामचरण। तो अभी आपका प्रशासन से क्या मांग है अभी इस टाइम? जी, प्रशासन से यही मांग है कि जो है हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसका न्याय होना चाहिए। उसकी जो है जांच पड़ताल करके जो है
हम लोगों का सही जो है वो किया जाए। गिरफ्तारी के लिए आप, जी तो आपने इससे संबंधित किस अधिकारी से मुलाकात की? जी, हम लोग जो है यशो साहब करौदी कला से जो है जब से हमारा भाई खोया है तब से जो है बराबर तो चक्कर हम लोगों को लगा है। गुमशुदगी के लिए आपने ये रिपोर्ट लिखवाई जी थी? गुमशुदगी 2 रिपोर्ट दिए थे, नामजद्दी भी दिया है और गुमशुदगी भी ये दिया है। गुमशुदगी पहले आपने दर्ज करा दिया था एप्लीकेशन या कि बाद में? जी गुमशुदगी का पहले दिया था। गुमशुदगी का पहले, नामजद वाला बाद में। जी जी क्या एफआईआर में नाम इंगित है कि नहीं? जी इंगित है। जो तहरीर आपने दिलवाया था थाने पे, जी। उस तहरीर के बेस पे एफआईआर हुआ कि नहीं? जी हुआ है। हुआ है। जी क्या आश्वासन मिलता है? जी अभी तो हम लोग के बीच कुछ ऐसा कुछ नहीं आया है क्लियर क्या है। गिरफ्तारी को लेके गिरफ्तारी के एक दो लोग प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दो आपको लोग दिया दो जा रहा लोग है? 3 लोग को बता रहे हैं, लेकिन हम लोग सर अभी तक वहाँ तो गए नहीं हैं, क्या है कैसे है वो सब जानकारी नहीं। बताने के हिसाब से 2-3 लोग को बता रहे हैं गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग जो है खुले टहल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राम केवल है सर। क्या है पूरा मामला? सर मेरा चचेरा भाई है, वो 2 तारीख रात से पता नहीं सर उसका। इसके बाद हम लोगों ने तहरीर दिया थाने पर, करौदी कला थाना, और वहाँ पर आश्वासन मिला मैं पूरा हमारे आपको भाई को लाऊंगा। लेकिन सर जी ऐसा हुआ कि कुछ भी तहरीर देने के बाद कुछ नहीं आया। मृत जब हो गया सर मेरा भाई, नदी में मिला वो जा कर के। लेकिन सर उसके पहले कोई अगर प्रशासन चाहता तो मेरा भाई बच सकता था। अगर पहले जब मैं एप्लीकेशन दिया था, अगर उस पर काम हो गया था सर, वो थाना चाहता, प्रशासन चाहता तो मेरा बच्चा बच सकता था सर। लेकिन इसमें सर जी कोई भी पूरा प्रशासन की लापरवाही वजह से मेरा बच्चा हो गया सर जी। अब बताइए शासन न्याय, मुझे सर जी न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर जी। मुझे जो हत्यारा है इसको दोषी सत्या मिलना चाहिए सर जी। मुझे न्याय सर जी दिलवाना चाहिए आप सबसे। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूँ सर जी। मैं जिससे 7 नाम लिखा रखे सर जी, उसके अभी तक 3 लोग बताते हैं गिरफ्तार क्यों, लेकिन इसमें सर जी जो मुख्य आरोपी हैं उसमें सर फरार है, अभी तक कोई उसका सुराग नहीं बता रहे हैं सर जी। अब बताइए मैं कैसे न्याय के बताऊँ, भरोसा दिला सकें सर जी मुझे। प्रकरण है ये, तो इसके बारे में बात चाहते हैं। जी, जैसा कि आपको मालूम है, एक युवा राजकुमार नाम का व्यक्ति लड़का था, जिसकी दुर्घटनावश या जैसा कि आरोप है किसी व्यक्तियों द्वारा उसकी मृत्यु को नदी में डाला गया था। उसकी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पीड़ितों को गिरफ्तार करने की टीम हमारी रवाना है, टीमें गिरफ्तार करेंगी शीघ्र ही। पीड़ित पक्ष को 100% न्याय देने का हम प्रयास करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित को न्याय दिया जाएगा। साथ ही इनको जो आर्थिक सहायता का प्रस्ताव है वो हम शीघ्र ही बना के भेजेंगे ताकि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके। थैंक यू।